हमारे भारत की संस्कृति में बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं। वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति, संहिता, रामायण, महाभारत, गीता, अनगिनत सदग्रंथ हैं, जिनमें हम बहुत जगह पाते हैं शिव जी पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं। शिव उवाच, शिव उवाच, सुबह भी मैंने सुनाया था, हे पार्वती, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। प्रायः जगह शिव जी पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रंथ है भारत में जिस ग्रंथ में पार्वती जी शिव जी को उपदेश दे रही है। और वह उपदेश क्या है? मैंने पढ़ा उस ग्रंथ को, उस उपदेश को। हम सद्गुरुदेव की बिहार भूमि पर, अर्थात हम गुरु भक्तों के लिए यह सिकलीगढ़ धरहरा वृंदावन है, ब्रजमंडल है। गुरुदेव के इस बिहार स्थल पर आप लोगों को मैं गुरुदेव के प्रति सुना रहा हूं। पार्वती जी शिव जी को कह रही हैं, गुरौ मानुष बुद्धिंतु मंत्रेषु लिपि भावनम प्रतिमाश शिलारूपम विभाव्य नरकम व्रजेत। हे शिव, जो शिष्य गुरु को मनुष्य समझता है, जो शिष्य गुरु को मनुष्य समझता है, पार्वती जी का संकेत है कि कभी भी शिष्य को, गुरु को मनुष्य नहीं समझना चाहिए। तो क्या समझना चाहिए? नर रूप हरि भगवान समझना चाहिए। प्रत्येक शिष्य को गुरु महाराज के प्रति ऐसी श्रद्धा हो कि हमारे गुरु भगवान हैं। भगवान में क्या सब गुण होते हैं मैंने आप लोगों को सुनाया। गुरौ मानुष बुद्धिंतो, गुरु को कभी भी मनुष्य नहीं समझना चाहिए, अर्थात भगवान समझना चाहिए। भगवान समझना चाहिए तो भगवान में कितने गुण होते हैं। यद्यपि गुण की अनंतता परमात्मा में है, भगवान में है, तो भी हम लोगों के संतोष के लिए 6 गुण बताए गए। गुरु को जो मनुष्य समझता है, मनुष्य से क्या मिलेगा? यदि गुरु को मनुष्य समझेंगे तो मनुष्य से क्या मिलेगा? जो मिल रहा है वही सब मिलेगा। आज तक मनुष्य को मनुष्य से क्या मिला है? दुख के अलावा क्या मिला है? संताप के अलावा क्या मिला है? टेंशन के अलावा क्या मिला है? मनुष्य से मनुष्य को क्या मिल सकता है? जो दिन रात टेंशन में हो, दुख में हो, संकट में हो, विपत्ति में हो, अज्ञान में हो, अंधकार में हो, विषयों के वशीभूत हो, विकारों के वश में हो, इंद्रियों के गुलाम हो, ऐसे के संग से क्या मिलने वाला है? दुख, अशांति, क्लेश का अलावा क्या मिलने वाला है? इसीलिए तो संत संग की महिमा है। जहां ये सब नहीं है उनका संग करो तो कुछ मिलेगा। गुरु मानुष बुद्धिं तो
गुरु को कभी भी मनुष्य नहीं समझना। पहली बात। और दूसरी बात, मंत्रेषु लिपि भावनम। दीक्षा के समय में गुरु ने जो 2 अक्षर का मंत्र दिया है, उस 2 अक्षर को अक्षर नहीं समझना है। दीक्षा लेने के लिए गए थे, गुरु महाराज ने 2 अक्षर बतला दिया, जपते रहो, गुरु गुरु करते रहो। इससे क्या हो जाएगा? दुख, क्लेश, संताप, विघ्न, विपत्ति जो आपको दिन रात आ करके परेशान कर रहे हैं, अंदर नहीं आएंगे। और आपके अंदर में जो सब विद्याएं हैं, सब देवता हैं, सब तीर्थ हैं, सारे सद्गुण हैं, ये सब अंदर से बाहर नहीं निकलेंगे। आपके जीवन को सुखमय, आनंदमय, कल्याण बनाने के लिए सदैव अंदर में ही विराजते रहेंगे। अंदर के सद्गुण बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर के दुर्गुण भीतर नहीं आएंगे, यदि ये 2 अक्षर होठ पर हिलते रहेंगे। इस अक्षर को होठ पर से हटने नहीं देना है। फिर देखिए दोनों अक्षर का कमाल। हमारे गुरुदेव के वचन में है, गुरु 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 कल्प विटप, गुरु 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 में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारणम। कल्प वृक्ष के समान गुरु का दिया हुआ मंत्र है। जो मंत्र की छाया में रहेगा, उनके जीवन में कभी विपत्ति आ नहीं सकती है। संसार का संताप उसे संतप्त नहीं कर पाएगा। गुरु 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 में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप। यह बहुत बड़ा तप है। पातंजल योग सूत्र में लिखा हुआ, जपात सिद्धि, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित वसित। जिनके होठ पर से, जिनके मन से, जिनके श्वास से गुरु के दिए हुए मंत्र कभी भी हटेंगे नहीं, तो जपात सिद्धि, ये सारी सिद्धियां उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी रहेंगी। क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ, आप सिद्ध हो जाएंगे। सकल काज सारणम, आपके सारे आधे अधूरे कार्य इस मंत्र के प्रभाव से पूरे हो जाएंगे। अब बताइए क्या कमी रही? 2 अक्षर में कितना करामात। लेकिन लोग ऐसे निकम्मे बिना मतलब के कितने शब्दों को दिमाग में रखते हैं। जिस मंत्र के, जिस अक्षर से सारे दुर्लभ पदार्थ सुलभ हो जाते हैं, उसी को भूल जाते हैं। आज भी एक भगत आए, महाराज आज आप दीक्षा नहीं बताओगे? मैंने कहा आज तो नहीं बताऊंगा, एक ही बार कल बताऊंगा। मैंने कहा सो क्या बात है, आपने पिछले साल जो मंत्र दिए थे वह भूल गए, फिर से मंत्र लेना था। हम भी तो ऐसे ही महात्मा हैं, हमने भी कह दिया तू मंत्र को भूल गया, हम तुमको भूल गए, तू भी अपने किनारे लग जा। ऐसे आदमी की जो याद करेगा वह आदमी भी संकट में पड़ जाएगा, जो मंत्र को भूल जाए।
और मैं एक बार गया हुआ था पुष्कर राजस्थान में है। 80 साल का एक वृद्ध पुरुष मेरे पास आया, महाराज आपने जो मंत्र दिया था हम भूल गए, बता दो। मैंने कहा कितना बड़ा मंत्र दिया था जो भूल गए? महाराज वह भी याद नहीं है। भूल क्यों गए? महाराज भूल इसीलिए गए कि 80 साल की उम्र हो गई है, वृद्धावस्था कारण स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, इसीलिए हम भूल गए। मैंने कहा वृद्धावस्था के कारण स्मरण शक्ति कमजोर हो गई? कहा हाँ महाराज। मैंने लगे हाथ पूछ दिया, आपके पास मोबाइल है? हाँ महाराज मोबाइल है। और भगवान आजकल जेब में रहे चाहे नहीं रहे, मोबाइल भगवान तो सबकी जेब में। और साधारण नहीं, खाने के लिए घर में रोटी हो चाहे नहीं हो, पीने के लिए बिस्लरी वाटर हो चाहे नहीं हो, पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा हो चाहे नहीं हो, बच्चे के एडमिशन के लिए फीस घर में हो चाहे नहीं हो, लेकिन स्मार्टफोन सबके हाथ में होना चाहिए। महाराज है? मैंने कहा आपका नंबर कितना है? वह बुढ़ा तुरंत बता दिया, 10 अक्षर तुरंत बता दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि लड़के बच्चे कितने हैं? 4 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं। नाम तो याद होंगे? 7 का नाम बता दिया। अच्छा चलो, जब 80 साल के हो तो 7 से भी तो आगे बढ़े होगे? हाँ महाराज, 7 से तो 17 नाती पोते हो गए। नाम जानते होंगे? सबका नाम बता दिया। 7 का बता दिया, 17 का बता दिया। मैंने कहा सबका मोबाइल नंबर? वह बुढ़ा सबका नंबर भी बता दिया। मैंने कहा तुमने कहा था कि बुढ़ापे के कारण स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, तो कमजोर तो लग नहीं रही है। जगह जमीन कितनी है? तो 80 एकड़ है। एक ही जगह है? नहीं 4 जगह है। चौहद्दी बता सकते हैं? चारों जगह की चौहद्दी बता दिया। एटीएम का नंबर याद है? याद तो है, लेकिन सबके सामने कैसे बताएंगे, यह भी पता है। देखिए स्मरण शक्ति, ये है हमारे जीवन की स्थिति। इसी जीवन में हम लोग जी रहे हैं। बेमतलब की सारी बातें खोपड़ी में घूमती रहती हैं। जिस 2 अक्षर के दिमाग से कभी नहीं हटने पर सारे मतलब सिद्ध हो जाते हैं, उसको यह पापी मन भूल जाता है, उसको ये संसारी जीव भूल जाता है। आप यहां से संकल्प लेकर के जाएं कि हम मंत्र जपते हुए घर जाएंगे, लेकिन रास्ते में ही भूल जाएंगे, पंडाल से बाहर निकलते निकलते भूल जाएंगे। कलयुग में अनावश्यक बातों के लिए स्मरण शक्ति बहुत तेज रहती है, और आवश्यक कार्य के लिए, आवश्यक बात के लिए, जिससे कल्याण होगा, उसके लिए स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। सब भूल जाएंगे। मंत्र का अक्षर कितना छोटा, 2 अक्षर। एक अक्षर तो बुलाने के लिए है, वह मंत्र नहीं है, वह तो बुलाने के लिए है, संबोधन है। लेकिन 2 अक्षर जो है वह मंत्र है।
और उस मंत्र के लिए स्कंद पुराण में शिव जी का वचन है, मंत्र राज इदं देवी गुरु रित्यक्षर द्वयम स्मृति वेद पुराणानाम सारमेव न संशय। हे पार्वती, 2 अक्षर का जो है गुरु शब्द है, सभी मंत्रों का राजा है, स्मृति वेद पुराण का सार है, इसमें संशय नहीं है। फिर दूसरे श्लोक में भगवान शिव कहते हैं, सप्त कोटि महामंत्रा चित्त विभ्रंश कारका एक एव महामंत्रो गुरु रित्यक्षर द्वयम। यह 2 अक्षर का गुरु शब्द जो है 7 करोड़ महामंत्र का स्मरण का जो फल होता है उससे ज्यादा फल देने वाला है। सप्त कोटि महामंत्रा चित्त विभ्रंशकार का 7 करोड़ महामंत्र हैं जो चित्त को चंचल करने वाले हैं। उनमें से 2 अक्षर का गुरु मंत्र जो है तत्काल फल देने वाला है। मैंने इस मंत्र पर बड़ा भारी अनुसंधान किया है। आप लोगों को तो हम दीक्षा बता देते हैं और भी कहीं से दीक्षा ले लिए हैं, लगता है कि गुरु गुरु जपने के लिए कह दिया। हम तो बहुत अनुसंधान किए हैं। गुरु महाराज ने हमको राम राम क्यों नहीं कहा जपने के लिए, शिव शिव क्यों नहीं कहा, प्रचलित मंत्र तो यह सब है। कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं कहा, शिव शिव क्यों नहीं कहा, विष्णु विष्णु क्यों नहीं कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों नहीं कहा। कहीं गुरु महाराज इन भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैंने इस पर अनुसंधान किया और शास्त्रों का अध्ययन किया। विष्णु भगवान का 1000 नाम मैंने विष्णु सहस्त्र नाम में पढ़ा। विष्णु भगवान के 1000 नाम में से एक नाम गुरु। यह गुरु मंत्र विष्णु मंत्र हो गया, विष्णु भगवान का भी यह नाम हो गया। अब आप आनंद रामायण पढ़िए। आनंद रामायण में भगवान श्री राम के 1000 नाम हैं। उनके 1000 नामों में एक नाम उनका गुरु भी है। तो राम मंत्र हुआ कि नहीं हुआ? यह राम मंत्र भी है। गोपाल सहस्र नाम पढ़ें। भगवान कृष्ण के 1000 नामों में उनका एक नाम गुरु भी है। यह कृष्ण मंत्र भी हुआ। शिव महापुराण पढ़ करके देखें, भगवान शिव के 1000 नाम में से उनका एक नाम गुरु भी है। यह शिव मंत्र भी हो गया। इसीलिए इसको मंत्र राज स्कंद पुराण में कहा गया, क्योंकि यह मंत्र सभी देवताओं का है। सब देवता एक बार गुरु बोलो, सब देवता का नाम बोलने का फल मिल गया। शास्त्र प्रमाण है। मेरे पास गायत्री माता के उपासक हरिद्वार में मिलने के लिए आए। वहां तो गायत्री मंत्र का ही चलता है। महाराज, वेद में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। मैंने कहा, तुम्हारी दृष्टि में? तब वह कहता, आपकी दृष्टि में? मैंने कहा, हमारी दृष्टि में गुरु मंत्र सबसे बड़ा है। कैसे? मैंने कहा, गाय गुरु गिरा, पहुंचे हुए सदगुरु के मुंह से अपने शिष्य के लिए जो शब्द निकलते हैं वह गायत्री के समान कल्याणकारक होते हैं। गायत्री का अर्थ गायंत्रायतीत इति गायत्री। जिस मंत्र के गायन करने से गायन करने वाले का त्राण हो जाए, कल्याण हो जाए, उसी को गायत्री कहते हैं।
गुरु के मुंह से निकले हुए जो वचन हैं वह भी गायत्री है। गुरु के मुंह से निकले हुए वचन को जो शिष्य अपने हृदय में धारण कर लेंगे उस शिष्य का भी महाकल्याण हो जाएगा। कैसा यह मंत्र है? गुरु मंत्र की तो यह महिमा। हमारे गुरुदेव ने दुख को लेने वाला और सुख को देने वाला यह मंत्र है। विश्वास करें आप लोग, यह गुरु महाराज की बिहार स्थित स्थल है। विश्वास करें यह मंत्र सुख देने वाला है। जापक जन हरत ताप, जो इस मंत्र का जप करेगा दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों ताप उनके शांत हो जाएंगे। फिर गुरुदेव ने लिखा, गुरु गुरु सब जाप भूप, अनुपम सत शांति रूप, उपमा में अति अनूप, दायक फल चारे। सभी जपों का राजा गुरु गुरु सब जाप भूप, अनुपम, इस मंत्र की तुलना में कोई दूसरा मंत्र नहीं। सत शांति रूप, सच्ची शांति को देने वाला, उपमा में अति अनूप, दायक फल चारे, अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करने वाले हैं। हमारा सत्संगी सब बड़ा विकट है और किसी के भाषण को पकड़े चाहे नहीं पकड़े, हमारे भाषण को तो पकड़ ही लेता है। अरे महाराज आपने क्या कह दिया, अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों फल देने वाले हैं। तो जाप करने से ही यदि ये चारों फल मिल जाते हैं तो फिर तो ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं। दृष्टि योग बिंदु ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं, नाद ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा यदि मेरी जैसी श्रद्धा तुम्हारी भी इस जाप में हो जाएगी तो सही में कोई जरूरत नहीं। फिर ध्यान की जो महिमा है, दृष्टि योग की महिमा है, नादान संधान की महिमा है, फिर यह सब तो कुछ नहीं रहा। मैंने कहा क्यों नहीं कुछ रहा? यह सब कुछ रहा। मंत्र का संबंध ध्यान से है। जो निरंतर मंत्र का स्मरण करेगा, 24 घंटे जिसके मन से मंत्र का स्मरण होता रहेगा, उसी भाग्यवान भजनीक अभ्यासी से इष्ट के रूप का भी ध्यान होगा। स्वतः ध्यान होने लगेगा। मंत्र जप का क्या अर्थ होता है? इष्ट का आवाहन करना, बुलाना। अरे गुरु गुरु जप रहे, उसका क्या मतलब होता है? हम गुरु महाराज को पुकार रहे हैं। जो शिष्य जो भक्त 24 घंटे अपने आराध्य देव को पुकारेंगे, उनके सामने आराध्य देव प्रकट नहीं होंगे तो केवल 2 मिनट आंख बंद करने वाले के सामने प्रकट होंगे। यह जाप ही ध्यान को प्रकट करता है। मानस जाप तब सिद्ध होता है जब उनके सामने इष्ट का रूप प्रकट हो जाता है। आप जाप करते रहे। अभी तो भजन चल रहा है बंदरों जैसा। जैसे बंदर एक डाली पर से दूसरी डाली, दूसरी डाली पर से तीसरी डाली, ऐसे ही बहुत भगत की हालत है। थोड़ी देर जाप कर लेता है और थोड़ी देर गुरु महाराज के ध्यान में लग जाता है। ध्यान बना चाहे नहीं बना, दृष्टि भी जोड़ने लग जाता है। दृष्टि जुड़ी चाहे नहीं जुड़ी, नाद में भी सूरत को लगाने लग जाता है। एक बना नहीं, सबको बनाने में लग गया। आटा अभी गूंधे नहीं है, 56 भोग लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये हालत है।
ऐसे नहीं होता है। सूत्रे मणिगणा इव, जैसे कोई माला बनाते हैं तो धागे में एक एक करके दाना को घुसाते हैं। ये नहीं कि 108 दाने के जो माला होती है वो सारे दाने को एक ही बार घुसा देते हैं, एक एक करके। उसी तरह से एक एक क्रिया को सिद्ध करते हुए साधक सिद्ध हो जाता है। मंत्र का जप करते करते ही रूप प्रकट होता है। रूप का चिंतन होते होते ही दृष्टि सिमटती है तो बिंदु प्रकट होता है। बिंदु के प्रकट होने से ही उसी बिंदु से नाद भी प्रकट होता है। बिंदु पीठ विनिर्भिद्य नाद लिंगम उपस्थितम स्वतः हो जाता है। तो जब सारे अग्रिम साधनाओं को यह आरंभिक साधना ही पकड़ा देती है तो सब फल मिल जाएंगे इसी से। इसमें संदेह क्या है? अर्थ धर्म काम मोक्ष सब स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए एक क्रिया को कस के पकड़े रहना चाहिए। तब तक मंत्र का जप करते रहना चाहिए जब तक कि रूप प्रकट न हो जाए। लेकिन डाली बदल रहे हैं, डाली को बदलते चले जा रहे हैं। हमारे गुरु महाराज के सामने एक माई गई, माई का ध्यान जल्दी लग जाता है। गुरु महाराज आपने बतलाया था जाप करने के लिए, मानस ध्यान करने के लिए, दृष्टि योग करने के लिए। हमने तो तीनों कर लिया और बाद में एक बाबा गए थे नादानुसंधान भी बता दिए तो वह भी कर ही लिए। चारों कर लिए, अब आगे क्या करना है बताएं। गुरु महाराज को बोल रहे हैं, अरे एक घर तो डाइन भी छोड़ करके चलती है। सबको खाई जाओगे तो रोटी कहां से खाओगी? चारों कर लिए गुरु महाराज, अब बताओ क्या करना है। गुरु महाराज ने कहा चारों कर लिए। कहा गुरु महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं फिर उसको वहीं से दोहराओ उसको, पूरे हो जाए फिर दोहराओ, पूरे हो जाए फिर दोहराओ। तब वह माई वहां से चली गई। ऐसे नहीं होता है। 42 साल हो गए हमको इस रास्ते पर चलते हुए, कुछ भी तो विश्वास मानो। कुछ तो इस फकीर ने किया ही होगा। कुछ यदि मानो तो यह मान लो कि मंत्र का जप तब तक करते रहो जब तक कि गुरु महाराज स्वतः आपके सामने न आ जाए। मैं विश्वास दिलाता हूं जिस तरह से जप किया जाता है उस तरह से यदि आप जप करेंगे तो गुरु महाराज स्वतः आपके सामने प्रकट होंगे। रीझ है बूझ है साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा, सुखमन सुरति लगाई के सुमिरो मुखते रहो चुपाई, बाहर के पट बंद करो हो अंतर पट खोलो भाई। समतल भूमि हो पवित्र आस्ती हो, शरीर मस्तक गर्दन सीधा हो, अंग प्रत्यंग स्थिर हो, आंख और मुंह बंद हो, दृष्टि दोनों आंखों के मध्य की तरफ हो, वहीं देखते हुए गुरु के बताए हुए नाम का सिमरन हो, वहां से ख्याल हटे नहीं और सिमरन कभी छूटे नहीं। रीझ है बूझ है साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। कौन ऐसा इतना जरूरतमंद आदमी है कि दरवाजे पर से हट नहीं रहा? एक बार देखूं तो देखूं कौन आदमी है, कौन पड़ा है द्वारा। उस पुकार लगाने वाले के सामने अंधकार की केवाड़ी को खोलकर सदगुरु प्रकट हो जाते हैं। मेरे से किसी ने कहा महाराज यदि सदगुरु सामने प्रकट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा ट्रेन के पिछले डब्बा से गार्ड हरी झंडी दिखला देगा तो क्या हो जाएगा?
तो ट्रेन चल पड़ेगी। उसी तरह से इस तरह से नाम का स्मरण करते करते यदि इष्ट का रूप सामने प्रकट हो गया तो सूरत रूपी ट्रेन 9 द्वार से 10वां द्वार की तरफ स्वतः चल पड़ेगी। दर्शन उनके उर्माहि करें बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। भाग्यवान भजनीक पुरुष से निरंतर मंत्र का स्मरण होता है। साधारण वह भाग्यवान नहीं है जो गुरु का निरंतर स्मरण करता है। स्मरण का अर्थ क्या होता है? याद। गुरु महाराज से किसी भक्त ने कहा, सरकार हमारे ऊपर आप दया करें, हम बड़े संकट में हैं, दया कर। गुरुदेव ने कहा, जरूर हम दया करेंगे, लेकिन तू यह बता कि दया शब्द में कितने अक्षर होते हैं? उन्होंने कहा 2। गुरुदेव ने कहा, इन दोनों अक्षरों को उलट करके बताओ क्या होता है। तब भक्त ने कहा, दया का उल्टा तो याद होती है। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारी तरफ से याद होती रहेगी तो मेरी तरफ से दया होती रहेगी। स्मरण का तो यही अर्थ होता है, याद। सूरदास जी महाराज की वाणी में, जो जन उधो मोहि न बिसरै, ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी। जो मोहि भजै भजो में वाको, कल न परत मोहि एक घड़ी। काटों जन्म जन्म के फंदा, राखों सुख आनंद करी। जो जन उधो मोहि न बिसरै, ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी। हम तो डाली बदल रहे हैं, इसीलिए फल नहीं मिल रहा है। संत कबीर साहब की वाणी में, गुरु ग्रंथ साहब ने कबीर की यह वाणी है, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेरे। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, जिस तरह से, जिस तरह से ध्रुव प्रहलाद ने जप किया था। ध्रुव प्रहलाद जपियो हरि जैसे, दृढ़ विश्वास के साथ। ब्रह्मानंद स्वामी का वचन है, दृढ़ भरोसा मन में करके जो जपे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद माहि समाएगा। ब्रह्मानंद माहि समाएगा, वो ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाएगा। भरोसा विश्वास के साथ हमारे गुरुदेव कहते हैं, दायक फल चारे। क्या नहीं मिल सकता है? एक क्रिया दूसरी क्रिया को पकड़ाती जाती है। दर्शन उनके उर्माहि करें बड़भागी। जो निरंतर याद करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, जाप करते रहेंगे, उस भाग्यवान को ही सदगुरु का दर्शन होता है। सदगुरु जब दर्शन देने के लिए आते हैं तो खाली हाथ आते हैं। आप इधर से श्रद्धा और विश्वास का संबल लेकर के जाइए। आप इधर से श्रद्धा और विश्वास के साथ सुमिरन करते हुए जाइए, और उधर से गुरु महाराज आपके लिए नाव लेकर के आएंगे। गुरु शिष्य के सामने नाव लेकर के प्रकट होते हैं। मेरा प्रवचन सुनकर तो फिर इंची टेप शुरू हो ही जाता है। गुरु महाराज नाव लेकर के आते हैं, आंख बंद करते हैं तो अंदर में तो कुछ दिखता नहीं, पानी में न नाव चलती है। नाव लेकर के कैसे गुरु महाराज आएंगे? जामुन की लकड़ी की नाव लेकर के गुरु महाराज आते हैं। ये आप क्या सब सुनाते हैं लोगों को? पागल आदमी।
शास्त्र संत वाणी का अध्ययन नहीं करता है, तर्क वितर्क करता है। ये सूखी जमीन में नाव लेकर के कैसे आ जाएंगे? उसमें भी बाहर में घसीटता हुआ भी कोई ले आए, खोपड़ी के अंदर नाव लेकर के कैसे गुरुदेव घुसेंगे? कमाल हो गया। दर्शन उनके उर्माह करें बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। सदगुरु अपने शिष्य के सामने नाव लेकर के आते हैं। वह नाव कौन सी है? अभी का प्रतिपाद्य विषय भक्ति की महिमा है, वही मैं सूक्ष्म रूप से विश्लेषण कर रहा हूं। नाव कौन से नाव लेकर के गुरु आते हैं? पदावली में पढ़िए, अति दुस्तर भवनिधि के माही, खेवटिया गुरुदेव जी। अत्यंत दुखदायक, कठिन, महाभयंकर समुद्र के अंदर के खेनेहार गुरुदेव जी गुरु हैं। कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्यम प्लवब दृढ़म। कर्णधार मल्लाह सदगुरु। सदगुरु का दर्शन स्मरण करते करते यदि साधक के सामने हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि हमारे सदगुरु कर्णधार मल्लाह बनकर मेरे सामने आ गए। अब समुद्र कौन सा है? समुद्र जो है अंदर का अंधकार है, अति दुस्तर। आंख बंद करने पर सामने जो घोर अंधकार दिखलाई देता है, वही भयंकर समुद्र है, जिसको पार करना बहुत कठिन है। सदगुरु रूपी कर्णधार मल्लाह के बगैर अंधकार रूपी समुद्र की राशि को पार करना बहुत कठिन है। यही समुद्र है, गुरु कर्णधार मल्लाह है। नाव अति दुस्तर भवनिधि के माही, खेवटिया गुरुदेव जी। भक्ति नाव में ले ही चढ़ाई, पार करें भव खेब जी। नाव क्या है? वह भक्ति है। भक्ति का दो स्वरूप है। कौन कौन सा? ज्योति नाद का मार्ग बना है, धरा जाए तिल से, लोधर जत्न करो दिल से। अंतर ज्योति और अंतरनाद, प्रकाश और शब्द, वही भक्ति का दो स्वरूप है। अंतर ज्योति और अंतरनाद रूपी नाव को लेकर के सदगुरु अपने शिष्य के सामने प्रकट होते हैं। इन दोनों पर बैठ गए तो डूब जाएंगे। भव सिंध के पार जो चाहिए, जान को केवट भेदी तलाश की जाए। घाट और बाट के भेद के महरमी, ताहि के नाव पर पांव दी जाए। शब्द के नाव पर चढ़े जो, धाय के जाए वही पार नहीं पांव भी जाए। दास पलटू कहे कौन मल्लाह है, उतर भव सिंधु तब पार लीजिए। घाट ज्योति है, बाट नाद है। अंतर ज्योति और अंतरनाद की साधना के द्वारा दुस्तर संसार सागर को साधक पार कर जाता है। लेकिन आरंभ में क्या है? मंत्र ही तो है। मंत्र ने कर्णधार मल्लाह को बुलाया। भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण जी के साथ गंगा के घाट पर खड़े हैं। भगवान राम को देखकर केवट को तो नाव लेकर के तुरंत आ जाना चाहिए, लेकिन आए नहीं आए। रामायण में तुलसीदास लिखते हैं, मांगी नाव न केवट आना,
कहु तुम्हार मरम में जाना। राम को भी केवट की खुशामद करनी पड़ी है। राम को भी गंगा पार करना था तो केवट की खुशामद करनी पड़ी। मांगी नाव दुनिया को देने वाले परमात्मा आज मनुष्य के भेष में है, तो सदगुरु की मर्यादा की रक्षा करने के लिए उन्होंने भी केवट से नाव मांगी है। केवट नाव लाओ, नाव हमको दो, केवट हमको पार होना है, नाव लेकर के आओ। राम को भी केवट को बुलाना पड़ा है। जब भगवान को भी पार होना है तो केवट को बुलाना पड़ता है। हम तो साधारण जीव हैं, बिना बुलाए ही कर्णधार मल्लाह सदगुरु आ जाएंगे। मंत्र जप का अर्थ होता है बुलाना। यह ऐसा मंत्र है जिस मंत्र के स्मरण से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, सब देवता प्रसन्न होते हैं। और संत मत में गुरु के रूप का ध्यान बतलाया जाता है। हमारे मन में हुआ, गुरु महाराज ने हमको राम का ध्यान नहीं बताया, गणेश जी का ध्यान नहीं बताया, कुबेर का ध्यान नहीं बताया, किसी देवी देवता का ध्यान नहीं बताया, गुरु का ध्यान बताया। कहीं गुरुडम का प्रचार तो नहीं हो रहा है संत मत में? मैंने बड़ा भारी अनुसंधान किया इस पर और श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया। उसमें पाया सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो गुरु। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था सर्वदेवमयो गुरु, गुरु सर्वदेवमय होते हैं। गुरु के अंदर सब देवता निवास करते हैं। देखने में तो लगते हैं दाढ़ी मूछ वाले एक साधारण फकीर हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, नाम का स्मरण करते करते आप इस फकीर को अंदर में देख लीजिए। उसके बाद इस फकीर से कहिए, हे फकीर सदगुरु, हम राम का भी दर्शन करना चाहते हैं। तो वे ही फकीर आपके सामने राम बन जाएंगे। हे फकीर, हम कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाएंगे। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरै, काम धैन गुरु होय क्षुधा तृष्णा हरै। गुरु ही शेष महेश तो ही चेतन करें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होय खाली भरें। गंगा सम गुरु होय पाप सब धो वहीं, सूरज सम गुरु होय तिमिर हरि ले वहीं। गुरु ही को कर ध्यान नाम गुरु को जपो, आपा दीजय भेंट पूजन गुरु ही थपो। सर्वदेव मयो गुरु, गुरु सर्वदेव मय होते हैं।